जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जूनियर एक अमेरिकी राजनेता हैं जिन्होंने सन 2009 से लेकर के 2017 तक ओबामा प्रशासन में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य के रूप में 1973 से लेकर के 2009 तक डेलावेयर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के रूप में उन्होंने कार्य किया था और अब इन्होंने सन 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और अब ये बन गए हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। जोसेफ रॉबिनेट बिडेन यानी कि जो बिडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को सेंट मेरी अस्पताल स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनके पिता जोसेफ बिडेन भट्टियों की सफाई के काम के अलावा पुरानी कारों के विक्रेता थे। इनकी माता कैथरीन यूजेनिया जीन फिलेगन एक गृहिणी थी। इनकी एक बहन और 2 भाई भी हैं और ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। जो बिडेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कैंटन के सेंट पॉल एलिमेंट्री स्कूल से प्रारंभ की थी। 1955 में जब बिडेन 13 साल के थे तब इनका पूरा परिवार मेफील्ड डेलावेयर चला गया था, जिसके बाद बिडेन ने सेंट हेलेना स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उनका सपना था आर्कमेरे एकेडमी में दाखिला लेना और यह सपना उन्होंने पूरा भी किया। आर्कमेरे एकेडमी में वह एक बहुत ही होनहार छात्र रहे थे। वर्ष 1968 में बिडेन ने सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने 1969 में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां पर उन्होंने इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेल में भी रुचि दिखाई थी। बाद में उन्हें पॉलिटिक्स में रुचि हो गई और बीए की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जोरिस डॉक्टर की डिग्री ली थी। वर्ष 1968 में बिडेन सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने डेलावेयर में पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया और इसी दौरान वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य भी बने। उन्हें 1970 में न्यू कैसल काउंटी का काउंसलर चुन लिया गया। इसके बाद बिडेन ने वर्ष 1972 तक कानून का अभ्यास करते हुए परिषद पर कार्य किया। वर्ष 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के डेलावेयर में सीनेट का चुनाव हुआ, जिसमें बिडेन ने संकीर्ण रूप से बोक्स को 3162 मतों से हरा करके अपने 7 अमेरिकी सीनेट चुनाव जीत लिए। यह बिडेन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद 3 जनवरी 1973 को जो बिडेन ने मात्र 30 वर्ष की आयु में ही संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट पद की शपथ ली थी। सीनेट वहाँ की संसद का नाम है। वर्ष 1973 से लेकर के सन 2009 तक वे लगातार संयुक्त राज्य की सीनेट में सेवा में लगे रहे। 2009 में भी वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बराक ओबामा की छवि को देखते हुए और उनको मिल रहे समर्थन को देखते हुए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद बराक ओबामा ने उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उनका साथ देने की बात की और उन्होंने बराक ओबामा की बात मान ली। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति बनने से ठीक 5 दिन पहले 15 जनवरी 2009 को उन्होंने सीनेट के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2017 में जो बिडेन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रेसिडेंशियल प्रैक्टिस के प्रोफेसर बन गए, जहां उन्होंने पेन बिडेन सेंटर फॉर डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल एंगेजमेंट का नेतृत्व किया। चलिए जानते हैं जो बिडेन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अमेरिकी इतिहास में वे 6ठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बने जब उन्हें 1972 में डेलावेयर से अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया। जो बिडेन का नेटवर्थ इस समय यानी कि 2020 में लगभग $9 मिलियन है, जो कि 2019 के मुकाबले में अब काफ़ी बढ़ गया है। 2020 में यूएस का राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले वे 2 बार और राष्ट्रपति चुनाव में उतरे हैं, जिसमें वे असफल हुए। 1993 में बिडेन ने एक ऐसे प्रावधान के लिए मतदान किया था जिसने समलैंगिकता को सैन्य जीवन के साथ असंगत समझा, जिससे सशस्त्र बलों में सेवा करने से समलैंगिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो बिडेन का 2020 का राष्ट्रपति चुनाव का अभियान 25 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, जब उन्होंने 2020 के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए एक वीडियो जारी किया था। 18 अगस्त 2020 को बिडेन को 2020 के चुनाव में आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2020 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में नामित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं जो बिडेन को मिले पुरस्कार और सम्मानों के बारे में। सन 2008 में बिडेन को परिवार के अनुकूल कार्यनीतियों के माध्यम से जीवन की अमेरिकी गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्किंग मदर पत्रिका बेस्ट ऑफ कांग्रेस अवार्ड मिला था।
2008 में उन्होंने साथी सीनेटर रिचर्ड लुगर के साथ पाकिस्तान के हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार पाकिस्तान के लिए उनके निरंतर समर्थन की मान्यता में साझा किया था। सन 2009 में कोसोवो ने 1990 के दशक के अंत में अपनी स्वतंत्रता के लिए मुखर समर्थन के लिए बिडेन को क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन मेडल ऑफ फ्रीडम दिया था। बिडेन डेलावेयर वॉलंटियर फायरमैन एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम का एक सहभागी हैं। उन्हें सन 2009 में लिटिल लीग हॉल ऑफ एक्सीलेंस में नामित किया गया था। 15 मई 2016 को यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम ने बिडेन को बिडेन द लेटारे मेडल दिया था, जिसे अमेरिकी कैथोलिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पदक एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जॉन बोहेनर को प्रदान किया गया था। 25 जून 2016 को बिडेन ने आयरलैंड गणराज्य में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ काउंटी लूथ प्राप्त किया था। 11 दिसंबर 2018 को डेलावेयर विश्वविद्यालय ने अपने स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर जोसेफ आर बिडेन जूनियर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया। आज जो बाइडेन की उम्र 77 साल है और हम ये कह सकते हैं कि 30 सालों से लगातार अमेरिका में अपनी सेवाएं देने के बाद आज वो इस पद के हकदार भी हैं और उन्होंने सन 2020 का अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त दी है।